नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 22 जून और 22 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। और एक दो दिन हम करंट अफेयर आपके बीच नहीं डाल पाए थे क्योंकि हमारे जिला में एक दिन नेट बंद था और एक दिन लाइट का समस्या था। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया है। तो कौन सा देश बनाया है? तो इंग्लैंड बनाया है। कौन? इंग्लैंड बनाया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश की टीम ने वनडे मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाया है, तो कौन सा टीम बनाया है? तो इंग्लैंड बनाया है। और कितना रन बनाया है? तो 498 रन बनाया है। कितना? 498 रन। यानी कि सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले टीम कौन बन गया है? इंग्लैंड बन गया है जो 498 रन बनाया है। और किसके खिलाफ बनाया है? तो नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है। किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ। अब देखिए आगे का है कि देखिए इसमें है जॉस बटलर। जॉस बटलर को आईपीएल में कौन सा क्या चीज दिया गया है? तो पर्पल ऑरेंज कप दिया गया है। किसे दिया गया है? ऑरेंज कप। और पर्पल कप किसे दिया गया है? तो युगेंद्र चहल को दिया गया है। किसके? युगेंद्र चहल को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईपीएल में जॉस बटलर को कौन सा कप दिया गया है? तो ऑरेंज कप दिया गया है। पर्पल कप किसे दिया गया है? तो युगेंद्र चहल को दिया गया है। अब देखिए आगे है कि 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एजाज पटेल बन गए हैं। कौन? एजाज पटेल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एजाज पटेल बन गए हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि और इससे दो पहले कौन और हैं? तो एक है जिम लेकर और एक है अनिल कुंबले। यानी कि एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले कितने खिलाड़ी हो गए हैं? तो 3 खिलाड़ी हो गए। एक है कौन? अनिल कुंबले, एक है जिम लेकर और एक है एजाज पटेल। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी आपको बताना है कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 135 स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? 135 है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 135 है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। यानी आपको याद रखना है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। पहले स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। अब देखिए कुछ रैंक है और आपको इतना मतलब कि सूचकांक आपको इतना बार बार बताते हैं, आपको सुनने से याद हो जाएगा। देखिए सुनते जाइए। ट्रेवल टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 54 है। खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 150 है। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 85 है। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 101 है। और सतत विकास में भारत का स्थान कितना है? तो 121 है। यानी कि इतना आपको सूचकांक याद रखना है कि शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 135 है। खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है? तो 85 है। खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 150 है। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 है। अब से पूछ दिया जाए कि सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 121 है। ट्रेवल टूरिज्म में भारत का स्थान कितना है? तो 54 है। यानी कि इतना सूचकांक आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में उन्मेष उत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में उन्मेष उत्सव कहाँ में शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम आपको कई बार बताए हैं कि
हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम हिमाचल प्रदेश 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला जिला किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आपको बताए थे कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से हिमाचल प्रदेश पुलिस को मतलब कि सम्मानित किया गया है। आपको बताया है कि कागड़ा चाय का जीआई टैग मिला है जो हिमाचल प्रदेश के है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको इतना याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में मिसेज इंडिया 2022-23 का ताज किसे पहनाया गया है? तो सरगम कौशल को पहनाया गया है। किसे? सरगम कौशल। और सरगम कौशल इसका आयोजन कहाँ में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। यानी आपको याद रखना है कि हाल ही में मिसेज इंडिया 2022-23 का ताज किसे पहनाया गया है? तो सरगम कौशल को बनाया गया है। और इसका आयोजन में कहाँ में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में अंडर 70 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये अपना देश भारत में होगा। कहाँ में होगा? भारत में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में अंडर 70 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो अपना देश भारत में होगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। यानी हाल ही में किसने क्रांतिकारी का क्रांति गाथा का उद्घाटन किए हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ स्टील स्लैग से निर्मित 6 लेन वाली राजमार्ग का उद्घाटन किया जाएगा? तो कहाँ में किया जाएगा? तो सूरत में किया जाएगा। कहाँ में? सूरत में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ में किया जाएगा? तो सूरत में किया जाएगा। और आपको बताए थे कि भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है जो कि जापान की सहायता से चलेगा। अब भारत का पहला बुलेट ट्रेन कहाँ में होगा? चलेगा। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ में बना है? तो सूरत में बनेगा। कहाँ में? सूरत में। यानी आपको याद रखना है कि 6 लेन वाली राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो सूरत में किया गया है। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ में होगा? तो सूरत में होगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है। और आगे का प्रश्न बताने से पहले हम कुछ बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हर दिन दोपहर 1 बजे टेलीग्राम पर करंट अफेयर का टेस्ट होता है, आप दीजिए। आपको एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं, अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर फायदा ही करेगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जीएसटी का 47वां बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कहाँ में? तो शिमला में किया गया है। कहाँ में? शिमला में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जीएसटी का 47वां बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर में? तो शिमला में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2015-19 के दौरान जीवन प्रत्याशा कितना हो गया है? तो 69.7 वर्ष हो गया। कितना? 69.7 वर्ष। यानी कि आप जीवन मतलब कि आदमी का जीने का मतलब कि कितना उम्र अनुमान लगाया गया है? तो 69.7 है। अब देखिए पूरे विश्व में आदमी के जीने का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 72.6। कितना? 72.6। अब देखिए आगे है कि भारत में सर्वाधिक मतलब कि है जीवन प्रत्याशा कहाँ में है? तो दिल्ली में है। कहाँ में? दिल्ली में। दिल्ली में कितना है? तो 74.9 वर्ष। कितना? 74.9 वर्ष। अब देखिए और सबसे कम कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ में? छत्तीसगढ़ में। यानी कि 65.3 वर्ष है। यानी आपको याद रखना है कि 2015 से 19 के दौरान जीवन प्रत्याशा कितना हो गया है? तो 69.7। पूरे विश्व में जीवन प्रत्याशा दर कितना है? तो 72.6। भारत में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ कौन सा राज्य में है? तो दिल्ली में है 74.9। सबसे कम कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ में है 65.3 है। यानी कि इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय प्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया। किसे? रंजना प्रकाश देसाई को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे भारतीय प्रेस
का अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। और कुछ दिन पहले हम ही बताए थे कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, उसमें 90 सीट बनाया गया है। और किसके अध्यक्षता में? तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। अब देखिए आगे है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। आपसे पूछ दिया जाए कि सेबी के वर्तमान महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधुरी पुरी बुच को बनाया गया। यानी कि देखिए आज 22 जून से जितने सारे करंट अफेयर बना था जो हम आपके बीच लाए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कर दिए और स्क्रीनशॉट लेके और इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तब। और दोपहर 1 बजे आप जुड़िए, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेगा टेलीग्राम पर। तो बस लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।